हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम यहाँ देखेंगे धातु एवं अधातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल एवं नॉन मेटल। इसका यहाँ पर हम रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म देखेंगे और साथ में परिभाषा भी देख लेंगे और इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। और इसका नोट्स आपको फ्री दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इससे पहले भी हम केमिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक कवर करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना होगा, आप सारा वीडियो देख लीजिए, उसे समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। चलिए यहाँ देखते हैं धातु एवं अधातु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेटल एवं नॉन मेटल। सबसे पहले देखेंगे धातु के भौतिक गुण, जिसमें सबसे पहला चमक देखेंगे। धातु में चमक होता है, धातु में प्रायः चमक पाई जाती है। लिखा है धातु में प्रायः चमक पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम, जिंक, चांदी, इन तीनों में होता है सफ़ेद। कॉपर का रंग होता है लाल भूरा। ठीक, सभी धातु में मुख्यतः चमक पाई जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। एल्युमिनियम, इसका संकेत Al होता है। जिंक का Zn, चांदी का Ag। इन सभी का रंग कैसा होता है सफ़ेद। और कॉपर का होता है कैसा, लाल भूरा होता है। ठीक, समझ गए, पहला इसका गुण समझ गए। यदि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसमें कोई पूछेगा, इस वीडियो से 5 नंबर कन्फर्म कर लीजिएगा। अगला देखेंगे कठोरता। धातु प्रायः कठोर होती है। धातु प्रायः कैसे होती है, कठोर होती है। जैसे लोहा, तांबा, ठीक, ये सब कठोर होते हैं। जितने भी धातु होते हैं लगभग कठोर ही होते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं तन्यता। धातु में तन्यता का गुण होता है। धातु के ऐसे गुण जिसके कारण उन्हें पतले ताल के रूप में परिणत किया जा सकता है। धातु का ऐसा गुण होता है उसमें जिससे उसे पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक, इसी गुण को क्या कहते हैं तन्यता। एग्जाम में से क्वेश्चन कोई पूछता है तन्यता किससे कहते हैं, आप ये लिख दीजिएगा कि धातु के ऐसे गुण जिसके कारण उन्हें पतले तार के रूप में परिणत किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ठीक, और 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर तार बनाया जा सकता है। ठीक, समझ गए तन्यता क्या होता है। आगे देखते हैं आघात बल के बारे में। आघात बल मतलब धातु को पतला चादर के रूप में परिवर्तित, इसे लिख सकते हैं धातु को ऐसे गुण जिसके कारण उन्हें पतला चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम का आप घर में देखते होंगे, कोई पेटी बनता है, वो भी जैसे एल्युमिनियम होता है मोटा, उसे भी पतला चादर के रूप में परिणत किया जाता है, भी उसका पेटी। जैसे सोना हो गया, इन सभी में आघात भंग और तन्यता का भी गुण पाया जाता है, क्योंकि ये होते हैं धातु होते हैं। ठीक, अब ऊष्मा एवं विद्युत का चालकता। धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे चांदी एवं तांबा अच्छा चालक है। आप जानते होंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। लिखिएगा चांदी सबसे अच्छा चांदी है, उसके बाद तांबा आता है, उसके बाद तांबा। ठीक, जैसे घर में देखते होंगे कि तांबा का तार लगाया जाता है। और इसके बाद में आता है, इसके बाद में एक है ग्रेफाइट। अपवाद मतलब जो नियम का पालन नहीं करे, जैसे एक्सेप्शन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अपवाद ग्रेफाइट जो है ये अधातु है, फिर भी यह विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है। ठीक, इसके बारे में अधातु में ही बताएंगे। अब अगला है ध्वनिक क्या है, अगला ध्वनिक। धातु जब कठोर सतह से टकराती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। कोई भी जैसे लोहा देखिए, स्कूल में उसे जब दो टकराया जाता है तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है, यही इसका ध्वनिक का गुण होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे गलनांक एवं क्वथनांक। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। धातु के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। जैसे सोडियम का गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका क्वथनांक 881 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सोडियम का होगा। ठीक, इसी तरह सभी धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं धातु के लक्षण। हम आपको धातु का भौतिक गुण बता दी, जिसमें सबसे पहले हम चमक के बारे में बताएं, उसके बाद बताएं तन्यता के बारे में, उसके बाद बताएं आघात बल, उसके बाद कठोरता, उसके बाद गलनांक एवं क्वथनांक, और उसके बाद हम बहुत सारा बताएं। ठीक, अब देखते हैं धातु के रासायनिक गुण। धातु का भौतिक गुण समझे हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक, धातु के रासायनिक गुण, इसे पहला लिखेंगे। इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम को देखिए, सोडियम का पूर्ण संख्या 11 होता है, जिसे हम अगर हम इलेक्ट्रॉन से करेंगे तो 2, 8, 1 होता है। इसके बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये भी एक धातु है। इसके बाद एल्युमिनियम भी देख लीजिए, Al तेल हो गया, इसका भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2, 8, 3। इसके भी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी धातु हो गया। ठीक, अगला देखते हैं रासायनिक गुण में। अगला देखते हैं
धातु ऑक्सीजन से संयोग कर प्रायः ऑक्साइड बनाते हैं। और ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये क्षारीय होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से विघटन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये क्षारीय प्रकृति का आता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से संयोग कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ समीकरण संतुलित किया गया। तीसरा गुण देखते हैं, तीसरा क्या है, धातु प्रायः जड़ से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु जो होते हैं वो जड़ से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड में H लग जाता है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम यहाँ जल से भी क्या किया तो NaOH बना लिया। जैसे यहाँ पर पोटेशियम जल से भी किया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक, अब अगला गुण देखते हैं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु। यहाँ पर आप सक्रियता श्रेणी याद किए होंगे, इसमें हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वह अम्ल से भी क्या करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम, ये जब अम्ल से भी क्या किया तो ये लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ऐसे भी पोटेशियम हो गया, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्या किया तो यहाँ पर क्या बनाया, ये पोटेशियम सल्फाइड बनाया, पोटेशियम सल्फ्यूरिक बना, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। यदि आप धातु और धातु का वीडियो नहीं देखें तो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाइए और हम बताए हैं धातु और धातु के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर आप धातु का रासायनिक गुण समझ गए, धातु का रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में बता दिए। अब अगला देखते हैं, अगला एक और भौतिक गुण, एक और रासायनिक गुण दिया गया। कुछ धातु ज़्यादा अभिक्रिया, कुछ धातु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण जब वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ तो वह किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कर लेंगे। उसी तरह जब उसे हवा में रखा जाता है तो वह आग पकड़ लेता है, इसलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किसी में डुबा कर, केरोसिन तेल में, जिससे वो अभिक्रिया नहीं। जैसे सोडियम हो गया, ये बहुत अभिक्रियाशील है। पोटेशियम हो गया, लिथियम भी हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में से पूछता कि सोडियम केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों लगती है, भी लिख देंगे कि ये ज़्यादा अभिक्रिया होता है, इसलिए ये हवा में रखने पर क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा था। अब धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण हम देख लिए, अब बढ़ते हैं अधातु की तरफ। ठीक, अधातु के भौतिक गुण में पहला लिखेंगे अधातु चमकदार नहीं होती। जैसे आप धातु में देखिए चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होते। अब बाद में ग्रेफाइट और आयोडीन, जो ग्रेफाइट होता है या चमकदार होता है, आयोडीन भी चमकदार होता है। दूसरा अधातु भंगुर होता है। जैसे आप धातु में देखें, धातु का ये सीधा उल्टा है, धातु कठोर होती है और धातु भंगुर होती है, इसे पीटने पर ये टूट जाता है। ठीक, अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, और धातु विद्युत एवं ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। लेकिन अब बाद में ग्रेफाइट, हम आपको धातु में बताएं, और धातु जो होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक नहीं होते, उस साथ उसमें विद्युत एवं ऊष्मा नहीं जा सकता है। लेकिन अब बाद में ग्रेफाइट जो पेंसिल के नोक में लगाया जाता है, वही हुआ ग्रेफाइट हुआ। आप वहाँ प्रयोग भी कर सकते लेकिन नहीं कीजिएगा, ऐसे मजाक में बोले थे। ठीक, अगला देखते हैं, और धातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। जैसे आप धातु में देखें उसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। फिर अगला अधातु प्रायः ठोस एवं गैस होती है, लेकिन अब बात में ब्रोमीन किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। ठीक, ये आप ऑब्जेक्टिव में याद किए होंगे। लेकिन जो अधिकतर अधातु ठोस या होते हैं या तो गैस होते हैं। आप धातु में भी याद कर लीजिएगा कि धातु भी प्रायः ठोस एवं गैस होते हैं, लेकिन अब बाद में पारा जो होता है वह द्रव अवस्था में। ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। यहाँ अब बाद में ब्रोमीन आएगा क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, ब्रोमीन Br। ठीक, अब अगला देखते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुण में पहला है, वह धातु के बाह्यतम कक्षा में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन जो है हीलियम छोड़कर, जिसमें एक जिसका परमाणु संख्या 1 2 होता है को छोड़कर सभी में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सभी में। ठीक, आप देखें कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 2 है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बावजूद भी यह क्या है, अधातु है। इन दोनों को छोड़कर सभी अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कार्बन को देख लीजिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब उसके आगे समझते हैं। अब दूसरा रासायनिक गुणधर्म है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। और धातु प्रायः जल से भी क्या नहीं सकते। वहाँ देखें कि धातु जल से भी क्या करके हाइड्रोक्साइड बनते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु जल से भी क्रिया नहीं करते। ठीक, अब चौथा धातु और धातु समानता तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और धातु जो होते हैं वह तनु अम्ल से भी खाने के, लेकिन वहाँ पर वो अम्ल से विक्रिया कर लाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर लवण भी बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपका सारा टॉपिक खत्म हो गया। इस वीडियो में हम क्या क्या देखें, यहाँ से हम धातु और अधातु के बारे में देखें, इन दोनों का हम रासायनिक और भौतिक गुणधर्म देखें, और इसका जो परिभाषा दिया जाता है ये आप
किस आधार पर, ये आप गुण के आधार पर ही दे सकते हैं। इसका कोई खास परिभाषा नहीं, इसका आप गुण के आधार पर कोई परिभाषा दे सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसका कोई खास परिभाषा नहीं बनाया गया, ठीक। यदि आपको यह वीडियो समझ आया हो तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको तभी भी नहीं, यह वीडियो समझ नहीं आया तो आप इसे 1-2 बार और देख लीजिएगा। यदि तभी नहीं समझ आए तो आप इसका PDF ले लीजिएगा। इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहाँ दे दिया जाएगा, ठीक। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक। चलिए आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।